मुस्लिम समाज काफी नाराज रहे हैं इन बातों को। देखिए, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले मुल्क के लोगों को, खुसूसन मुसलमानों को, ये तो समझना ही पड़ेगा कि जो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, जो ऐतिहासिक चूक है, उसको बड़े ही टेक्निकल ढंग से हल करना। और बदकिस्मती से जब हालात भी बहुत अच्छे थे मुल्क के, और जब हुकूमत में आपका रुसूख था, आपकी सुनी जाती थी, आप बराबर बैठते थे, वो दिन मुझे याद है। पता नहीं यहां के लोग क्यों भूलते हैं। रामलीला मैदान में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसे आयरन लेडी कहा जाता था, वो जमीन में बैठी थी और सोफे पर हजरत मौलाना असद मदनी साहब फिदाए मिल्लत बैठे थे। यानी फिदाए मिल्लत के कदमों में इंदिरा गांधी बैठी हुई थी। फिदाए मिल्लत के कदमों में, पत्रकार महोदय समझिए पहले मकाम क्या था। हाँ, आज हम मोदी से मिलने के लिए हमारे मौलाना जो भी हैं, उन्हीं के खानदान के, वो कितने दिनों तक लाइन लगाते हैं और किस तरह से मिलते हैं, वो तस्वीर आप लोग के सामने। लेकिन एक जमाना था, एक वक्त था कि हजरत मौलाना असद मदनी साहब मदजिल्लहुल आली, जिन्हें फिदाए मिल्लत का खिताब था, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी, जी हां, कदमों में बैठी थी। और पूरे भारत के लोग जो रामलीला मैदान में पहुंचे थे, कांग्रेस के लीडरान, उन्होंने वो तस्वीर देखी और पता चला उन्हें कि ये जमीयते उलमाए हिंद के सदर मोहतरम हैं और इनका ये यहां मुकाम है कि हमारी लीडर, हमारी नेता और हमारे देश की प्रधानमंत्री उनके कदमों में, वो सोफा में है। जाहिर सी बात है, उसका असर दूसरे रियासती तंजीमों पर और रियासत के दूसरे मुख्यमंत्रियों पर भी था। तब हालात इतने अच्छे थे कि आप बंद कमरे में इंदिरा गांधी से बात करके एक दायमी हल, एक परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है, और जब मेरे बाप दादा से चूक होगी तो खामियाजा तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। जो हमारे सरबराहों ने गलतियां की हैं, ये उसी का नतीजा है जो ज्ञान वापी के शक्ल में हमारे सामने है, मथुरा और शाही ईदगाह की शक्ल में वो हमारे सामने है। और यहां बस नहीं होगा, अगर अब भी खोपड़ी से काम नहीं लिया और हाथ पांव चलाने की बात, जैसा कि अभी मौलाना तौकीर रज़ा साहब का बयान आ गया, उस बयान को आप अगर एनालाइज करेंगे तो ऐसा लगता है कि वो हाथ पांव चलाने की बात भी लगभग हो रही है। हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर हो गए वगैरह वगैरह, तो अभी तक तो कंट्रोल में है। तो आप एक ऐसा रास्ता आज भी निकाल सकते हैं कि अब जो कुछ हो गया सो हो गया, आगे नहीं होगा। मैंने जिन साधु संतों से अब तक मुलाकातें की हैं, मैं अपनी बात अब बता रहा हूं। मैं रामदास से मिल चुका हूं, जो अयोध्या हनुमानगढ़ी के पीठासीन या सबसे बड़े पुजारी है, और 1 घंटे की मेरी गुफ्तगू हो चुकी है। मैं उनके अलावा कई रितेश्वर जी महाराज से मेरी गुफ्तगू हुई, कई और लोगों से, और कई छोटे मोटे जो हैं उनसे, और कई जो टीवी डिबेट में जाते हैं उनसे, और विश्व हिंदू परिषद के कई नेताओं से। जब मैं सॉल्यूशन पर बात करता हूं तो सीधा टका सा जवाब आता है कि आपके लोग ही टेबल पर नहीं आते। आपके लोग जब कभी कोई बात करते हैं तो वो अपनी तंजीम, अपने चेहरे, अपने पीछे उनके मानने वाले लोगों तक अपनी बात महदूद रखते हैं। एक बात मुसलमान हो, आप ये बताइए कि मस्जिद में मूर्ति तो खैर कोर्ट के जरिए से हिंदू भाइयों ने रख दिया, ठीक है, ज्ञान वापी में, लेकिन मस्जिद में बोर्ड किसने लगाया कि इस मस्जिद में बरेलवी के अलावा बरेलवी, हनफी, सुन्नी, मसलक आला हजरत के अलावा देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, फला चिला का आना सख्त मना, खबरदार खबरदार। मैं वो आपको गूगल पर भेज दूंगा, मेरे पास है, आप उसको लगा दीजिएगा, पब्लिक मान जाए मेरी बात। 1000 ऐसी मस्जिदों पर मेरी ये नजर पड़ी जहां आपने बोर्ड लगाया, इस्लाम वर्ल्ड वाइड रिलीजन है, इस्लाम ऐसा मजहब है जो दुनिया के लिए ओपन है। देखो ये है आईना, और इस आईने में अपनी शक्ल देखो और
पहचानो। इस्लाम में आप ताला लगाते हैं, यहां तू नहीं आएगा, यहां तू नहीं आएगा, तो अल्लाह ने कहा कि यहां अब तू नहीं जाएगा। तो ये अजाब है, अजाब इलाही है। हमारी नाफरमानियों और नाकारापनी और हमारे लालच और हमारे लोभ और हमारे हिर्स और हमारे इना और ये सारी चीजें जो हमारे अंदर है, ईगो, ये हमें वहां तक लाई है। आज आपसी फूट को कह रहे हैं आप। बिल्कुल फूट है, बिल्कुल फूट है। अब आप सोचिए कि कोई ऐसी तंजीम का नाम बताइए जो अपने आप में एक मुकम्मल लीडरशिप के तौर पर उसको हम देख लें। हमें लगता है नहीं है, किसी शोबे में कोई काम कर रहा, वहां भी टुकड़े। जमीयतुल माहिन नहीं है? जमीयत ए, कौन किस जमीयत की बात कर रहे हैं, एम की या ए की? नहीं, जमीयतुल माहिन एम ए क्या होता है? एम में महमूद मदनी, ए में अरशद मदनी। जमीयतुल उलमा ए, जमीयतुल उलमा एम, तबलीगी जमात ए, तबलीगी जमात बी, मशावरत ए, मशावरत बी, मशावरत सी, मशावरत डी, अहले हदीस फला। कोई एक तंजीम बताओ जहां टुकड़े टुकड़े गैंग ना मौजूद हो। एक तंजीम, सुन्नियों की तंजीम बता दो, उलमा मशाइख बोर्ड अलग, फला बोर्ड अलग, चिलारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड 4 टुकड़े में है। ये आपको आपके इल्म में हो और लोगों के इल्म में भी जाना चाहिए। तो आप पहले तो खुद मुत्तहिद नहीं, आपका लाहे अमल मुकम्मल नहीं, आपका कोई फ्यूचर प्लान नहीं, रोड मैप नहीं। इस मुल्क में भारत का सबसे बड़ा अक़लियत, सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुसलमान, और मुसलमानों का रहनुमा खुद कंफ्यूज, मुसलमानों के रहनुमा को खुद नहीं पता कि इस मुसलमान का मुस्तकबल इस मुल्क में क्या होगा, इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क के लिए क्या क्या कर सकता है, इसकी क्या भूमिका होगी, इसका क्या रोल होगा, ये आप तय ही नहीं कर रहे। मौलाना इन बातों, हाँ, एक चीज तय कर रहे हैं, एक चीज इन्होंने तय कर लिया है। हाँ, इसका सौदा हर चुनाव में हम करेंगे, ये इन लोगों ने तय किया। अपने अपने मानने वालों को फतवा जारी करते हैं, फतवा ही उसका नाम फतवा पड़ गया है, हालांकि मैं फतवा नहीं कहता हूं, ऐलानात होते हैं। इसको वोट देना, कांग्रेस को वोट देना, सपा को वोट देना, बसपा को वोट देना, आरजेडी को वोट देना, जेडीयू को वोट देना, टीएमसी को वोट देना, तमाम को वोट देना, मगर कभी अपनी क़यादत की पार्टी को भूल से वोट मत दे देना। यह ऐलान अगर किसी ने किया हो, एक भी तंजीम ने, बताइए आज कितने सालों से मुस्लिम क़यादत की पार्टियां उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अयूब पीस पार्टी चला रहे हैं, और मौलाना आमिर रशादी मदनी जो है वो चला रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी चला रहे हैं। बदुरा से एक बात एक मैं सवाल लूंगा आपका। हद तो यह है, हद, महाहद, कि जमीयत उलमाए हिंद के स्टेट के प्रेसिडेंट हैं आसाम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल। हाय रे जमीयत, तबाह कर दिया मुसलमान को। अरे कम से कम अपनी तंजीम के समर्थन में ही चला जाता, बदरुद्दीन अजमल को ही मजबूत कर देता। आज तक न जमीयत ए, न जमीयत बी, न जमीयत सी, न जमीयत एम, एक भी जमीयत के मौलाना ने यह अपील नहीं की आसाम के मुसलमानों से कि कम से कम आसाम के मुसलमानों 45% तुम्हारी आबादी है, और यह ऑन रिकॉर्ड है। हेमंत बिश्व शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है कि बहुसंख्यक हिंदू 65% है, 65%। इसका मतलब रेस्ट जो बचे वो 45, तो 45% मुस्लिम। उसकी हैसियत यह है कि उसके घर पर बुलडोजर, उसके मदरसे पर बुलडोजर, उसकी मस्जिद पर बुलडोजर, और उसको जीना उसका दोभर आसाम में हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी और अमित शाह जिम्मेदार है? यह मौलाना जिम्मेदार है जो अपने ही मौलाना को पीछे ढकेलने में लगे हुए हैं। यह मौलाना जिम्मेदार है जो अपने ही लीडरान का गला घोटने में लगे हुए हैं। यह मौलाना जिम्मेदार है जो अपने ही समाज के प्रोफेसर, लेक्चरर और बड़े बड़े वकला की मुखालफत करने में लगे। एक सेकंड और बोल के तो फिर से जवाब लूंगा, चूंकि व्यूअर की बात है, लोग ये आप लोग का चैनल लोग सुनते हैं। ये वही मौलाना है जो कपिल सिब्बल को तो अपना वकील मान लेंगे, ये और किसी को मान लेंगे, मगर महमूद पराचा को नहीं मानेंगे। ये इस तरह के जितने नाम है मुसलमानों के बड़े बड़े वकला, इनको ये नौकर रखेंगे। नौकर है इनके यहाँ, ऑफिस में 3-4 वकील है, नौकर की तरह रहो, मालिक की तरह कोर्ट में बड़े वकील की तरह तुम्हारी शनाख्त होने नहीं दूंगा। अगर बड़ा कोई है तो मैं हूं, ला हौल वला कुव्वत, बड़ा अगर कोई है तो वो खुदा है मेरा, ये यकीन हमारा। तू बड़ा बनेगा, तेरी फिरौनियत ने, मैं सीधी बात कर रहा हूं, तेरी फिरौनियत ने है मौलानाओं, जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार हो, तुम्हारी ये फिरौनी सोच ने मुसलमानों को यहां लाकर खड़ा किया है। पहले तुम्हें तौबा करना होगा, पहले तुम्हें मुसलमान बनना होगा, पहले तुम्हें बैक गियर लगाकर अपना आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, तभी हालात बनेंगे। आप मोदी से लड़ लोगे? ये महमूद मदनी की हिम्मत है मोदी से लड़ना? आए तो मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागा है, अब सौदेबाजी करेंगे लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, प्रोवोक कर दिया, झगड़ा हो गया, पता आपको? नहीं पता है? शहडोल में दंगा हो गया मध्य प्रदेश में,
मस्जिद के अंदर, मस्जिद के गेट पर। अब जाए तो ये शहडोल, मैं तो कल चला जाऊं, मैं कल चला जाऊं, मेरे में अल्लाह ने सलाहियत दी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं। मैं मुल्क के किस किस कोने में जाऊं, बच्चे पालूं, पढ़ाऊं, लिखाऊं, क्या करूं? इनके पास अरबों खरबों रुपए हैं, लेकिन ये जाएंगे नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग जाते हैं। तो मस्जिद बचा रहे हैं जिस तरीके से, वो बचाने लिया मेहरौली में, वो बताने के लिए बात करी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं तो बचाया, बचा रहे हैं, लगे हुए। कब लगे हैं? बाबरी मस्जिद बचा लिया, जद्दोजहद में लगे हुए हैं। नहीं जद्दोजहद तब भी कर रहे थे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो बनी थी, उसका क्या हुआ? उनका कहना है कि बाबरी मस्जिद नहीं, क्या हुआ उसका नतीजा? भाई पूछना चाहता है, भारत का मुस्लिम नौजवान जानना चाहता है कि आपकी क़यादत को हमने तस्लीम किया, आपके ऐलानात पर हमने लब्बैक कहा, आपने जिसे वोट करने कहा हमने किया, आपने चांद को पूरब से उगाया हमने मान लिया, पश्चिम से उगाया हमने मान लिया, रात में उगाया हमने मान लिया, आपने दिन में चांद निकाला वो भी हमने मान लिया। अब हम क्या माने? अब आप बताइए कि 75 साल के इस आजाद भारत में आपने हमें कहां से, इसका हिसाब किससे लेंगे बताइए? लेकिन मौलाना इन बातों का वक्त नहीं, अभी तो ज्ञान वापी विवाद हो गया, इसी का तो वक्त आया है। ज्ञान वापी को लेकर के मुसलमानों में एक खलबली सी मची, कोई खलबली नहीं है। कहां पर है? कहां पर? हमसे पूछिए ना, कोई खलबली नहीं है। बेचैनी है, और बेचैनी मोदी के खिलाफ नहीं है, बेचैनी अपनी क़यादत के खिलाफ है। याद रखिए, कान खोल लो कायदो, नाम नहाद कायदो, आपके खिलाफ बेचैनी है, आपके खिलाफ अविश्वास है, आपके खिलाफ लोग अब सोचने में लग गए हैं कि इनका क्या किया जाए, पहले इनको ठिकाने लगाया जाए, तभी हम मुल्क दुश्मनों से लड़ पाएंगे। क्योंकि यही मीर जाफर, यही मीर सादिक, यही जयचंद है। अगर ये हमारी क़यादत जबरन करते रहेंगे, हम कभी कोई लड़ाई आज तक, अच्छा कौन सी लड़ाई ये जीते 75 साल में? एक नाम बता दीजिए, कौन सी लड़ाई इन्होंने जीती हो? एक नाम बता दीजिए कि ये लड़ाई जीत गए हो। तो कोशिश तो की ना। नहीं कोशिश, अरे भाई तो एक भी नहीं जीते तो भागना ना चाहिए मैदान छोड़कर। बाबरी आप हारे, शाहबानो आप हारे, क्या कहते हैं ट्रिपल तलाक आप हारे, अकलियती किरदार AMU का आप हारे, आप जीते कहां पर ये बताइए ना एक नाम कि हम यहां जीत गए। जीते चंदा करने में जीते, दंगा करने में जीते, मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े बांटने में जीते। समझिए, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये है फला मुसलमान, ये फला मुसलमान। अब तक तो हम मुसलमान समझते थे, लेकिन आपने हमें बरेलवी, देवबंदी, सुन्नी, शिया, अहले हदीस, अहले पता नहीं क्या क्या बनाकर रख दिया। मसलक की लड़ाई इतनी बड़ी है कि मजहब की लड़ाई भी नहीं उतनी बड़ी। बातों के बीच उलमा को, मतलब मौलाना को बीच घिसेट रहे हैं, लेकिन इसमें आप सरकार को छूट दे रहे हैं जैसा लग रहा है। नहीं सरकार समझेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अहम सवाल है। नहीं सरकार को कहीं कोई छूट नहीं मिल रही है, लेकिन सरकार से बात कौन करेगा? गुलाम सरवर 15 दिन में मैं चित कर दूंगा, सरकार को टेबल पे ले आऊंगा, अपनी शर्तें मनवा लूंगा, लिखवा के लाइए इन लोगों से इस्तीफा और कहिए कि हम लोग जा रहे हैं अब अलग। आवाम की जिंदगी तैयार कीजिए ना। यही तो मैं कर रहा हूं, हम लोग तो लगे हैं, हम लोग लगे हैं। अभी मेरे 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद मैं कानपुर भी जा रहा हूं, हमारी भी मीटिंगें चल रही है। अब मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना कि मेरा भी एक गिरोह पैदा हो जाए, वो हो भी रहा, तो मैं गिरोहबाजी करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सर्वसम्मति से एक कायद चुना जाना चाहिए और उसके पीछे एक कमेटी होनी चाहिए जिसको मजलिस शूरा कहते हैं। ये तो वो भी नहीं बना सके आज तक। बाप दादा थे, बेटा बेटा थे, भतीजा भतीजा थे, भाई भाई थे, पोता पोता थे। ये तो इस्लाम का तरीका ही नहीं है। ये कौन सा तरीका? आपके पास कोई शुराई निजाम नहीं है, कोई इंतखाब नहीं होता है, कोई आपस में बैठ के मशवरा नहीं होता है। आप दुनिया को तकरीर करते हैं, मशवरा सुन्नत है और खुद मशवरा नहीं करते हैं। जिसको जो मन में आता है, कोई बरेली से बयान दे रहे, कोई देवबंद से बयान दे रहे, कोई ITO से बयान दे रहे, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। 20 करोड़ मुसलमानों के क़यादत का मसला है, 20 करोड़ मुसलमानों के मुस्तकबल का मसला है, 20 करोड़ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, 20 करोड़ मुसलमानों के ईमान, इस्लाम, उनकी शनाख्त, उनका नकाब, उनकी दाढ़ी, उनकी टोपी, उनकी आइडेंटिटी, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, तमाम मसाइल हैं साहब। इतने मसले हैं तो फिर ये शर्त आप क्यों रख रहे हैं कि वो इस्तीफा ने पीछे हट जाए तब हम तौबा करना, मस्जिद में आए, कहीं बोले हम आ रहे हैं, आवाम को वहां बुलाए, ढोल बजा के बुलाया आवाम को कि भाई जो हो गया हो गया। ये लो मैं कान पकड़ रहा हूं और तौबा कर रहा हूं, कुरान हाथ में रखता हूं, आज के बाद जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा, और जो करूंगा वो कौम के मफाद में करूंगा, अपने आल औलाद के लिए अब नहीं करूंगा। और अब करना भी नहीं चाहिए। 100 आने वाली पीढ़ियों के लिए तो पैसा इन लोगों ने जमा कर लिया। 100, मैं कह रहा हूं 100 का मतलब 500 साल। 500 साल तक ये 100 के भी खाएंगे, बैठ के नहीं मैं कह रहा हूं, 100 के भी खाएंगे तो उनका पैसा खत्म नहीं होगा। इतना इन लोगों ने पैसा जमा कर लिया। तो अब आप क्या सवाल करना चाहते हैं? पर ये तौबा न करेंगे, ये पैसा न निकालेंगे, काला है कि पीला है, ब्लू है कि नीला है,
वो कम बताएं तो कम से कम। साहब जिस तरह आप कह रहे हैं कि कौम के लोगों में बेचैनी है, बेचैनी इस बात को भी लेके है कि कहीं 6 दिसंबर दोबारा ना होगा, मैं तो कह रहा हूं। बेचैनी क्या है, होगा जब आपका कायद ही ऐसा है जो आपका सौदा ही करना जानता है, आपकी लड़ाई लड़ना ही नहीं जानता है, उसको शऊर भी नहीं है लड़ने का। क्या चाहते हैं? उसके पास मस्जिद का सौदा हुआ है, सौदा हुआ है, बिल्कुल हुआ है, मैं कैमरा पर कह रहा हूं। बाबरी मस्जिद का सौदा, हाँ, बाबरी मस्जिद का ही सौदा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूं। हाशिम अंसारी मरने से पहले कहकर गए, वो कैमरा डिलीट नहीं हुआ, वो चैनलों पर चला है। हाशिम अंसारी ने कैमरे पर कहा, तमाम चैनलों पर चलाया कि जो लोग मतलब बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे थे और राम की, वो सब के सब एसी में चले गए और रामलला टेंट में चले गए और लड़ाई लड़ने वाले भी टेंट में चले गए। हाशिम अंसारी को इन लोगों ने बैक फुट पे डाल दिया और सारे लोगों ने सौदेबाजी कर ली। तो सौदेबाजी, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से 1 साल पहले श्री श्री रविशंकर जी की क्यादत में एक टीम बनी थी। वो टीम तमाम मुस्लिम कायदों को बुला रही थी। खुदा की कसम, कैमरे के सामने बोल रहा हूं, बेंगलोर भी गए हम लोग, लेकिन श्री श्री रविशंकर ने हम लोगों की बातों को सुनने से इनकार कर दिया। हम लोग भी कुछ प्रपोजल लेकर गए थे, लेकिन श्री श्री को पता था कि हम है श्री श्री और ये है फ्री फ्री, असल लीडर तो वो है। ये मैसेज जो चला गया है कि जमीयतें हैं मेन, तो हर पार्टी वाला जमीयत के पास जाता है। आप जाइएगा, अभी संजय सिंह जेल में, कुछ दिन पहले मैं उधर से निकल रहा था आईटीओ से, तो संजय सिंह निकल रहे थे। एक दिन पहले देखा हरीश रावत निकल रहे हैं। हमको लोग कहते हैं आप कंफ्यूज है, कम से कम किसी पार्टी के यहां गए नहीं और किसी पार्टी को बुलाया नहीं, जो मन में आया वो बोल दिया हमने, जो हमें सच लगा वो बोल दिया हमने। लेकिन आपने संजय सिंह से कौन सी बात की, सवाल मेरा आपसे है। आपने हरीश रावत से कौन सी बात की, सवाल मेरा आपसे है। आप अपने यहां बिरयानी मुर्गा पर बोला, कभी आम आदमी पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी, सौदा करते हैं। अब भाजपा से सौदा इनका चल रहा है। चूंकि समझ गए कि किसी में दम नहीं है, तो जिसको चाहता है जेल में भेज देता है। उधर सोरेन को भेज दिया, इधर केजरीवाल भी जाने वाले हैं। तो अब ये भाजपा से बात कर रहे हैं। सुन लो देश के मुसलमानों, यही लोग हैं जो भाजपा की दलाली कर रहे हैं, यही लोग मस्जिद में मूर्ति घुसवा रहे हैं, यही लोग हैं जो मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। पहले इनको पकड़ो, बाद में मोदी को पकड़ना, पहले इनको पकड़ो, बाद में आरएसएस से मुकाबला करना। ये घर के अंदर आस्तीन के सांप हैं। ये जब तक सही रास्ते पर नहीं आएंगे, सामने वाले दुश्मन से मुकाबला आप नहीं कर सकते। लेकिन तमाम, आखिरी सवाल है कि तमाम जो मुसलमान है उनको आप कैसे समझाएंगे कि मस्जिद को कैसे, ऐसे ही समझा रहे, बोलते जा रहे पागल और दीवाने की तरह। बाकी ब्रो इनको छोड़ के आपके हिसाब से क्या तरीका है? तरीका हमेशा, देखिए हमारे यहाँ हिकमत बताया गया, हमारे यहाँ सारे तरीके बताए गए, इस्लामी तरीका। तो इस्लामी तरीका आप अपना ही नहीं रहे, न सियासी शऊर आपके पास है, न दूरबीनी है। अब ये मैंने जो शुरू में कहा कि हजरत मौलाना असद मदनी साहब, इंदिरा गांधी, अगर एक फोन हजरत मौलाना असद मदनी साहब कर देते, इंदिरा गांधी सब काम छोड़ के रिस्पॉन्स देती। वो जमाना भी आपने देखा, आपने अपने मसाइल हल क्यों नहीं किए? मैं कहता हूं अमीर शरीयत हजरत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब थे। एक जमाना था कि बड़े बड़े लीडरान उनके एक फोन पर हिल जाते थे, तब भी आपने मामले हल नहीं किए। अब जब आपका फोन कोई उठाने को तैयार नहीं है, अब आपको कोई पूछने को तैयार नहीं है, तब साहब अब आप रो रहे हैं, अब आपका कोई आंसू पोंछेगा? अब आपको बैक गियर लगाकर इत्मीनान से बैठकर एक लाहे अमल तय करके फिर से माहौल बनाना पड़ेगा बातचीत करने का। और देखिए, डायलॉग ही आखिरी रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो कोर्ट में जाइए और कोर्ट क्या करेगी ये सबको पता है।